आइए देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक भाग है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है छत्तीसगढ़ का क्या है? मैदान। अब ये कैसे कैसे पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि इसी को ही हम छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल मतलब हार्ट कहते हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट या ग्रोथ हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। तो आइए इसको बड़े विस्तार से हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और कैसे समझेंगे। तो पहले हटा देता हूं इसको, और केवल आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का मैदान मतलब क्या है? बिलासपुर संभाग डिवीजन, दुर्ग डिवीजन और रायपुर। और सबसे बड़ा ये क्या है? क्षेत्र है, जिसका टोटल एरिया बेटा 68,000 क्या है? 64 किलोमीटर है। 68,000 क्या है बेटा? 64 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का 50.34% होल्ड करता है। तो सबसे बड़ा नेचुरल डिवीजन है। और आइए अब इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए बड़ा ढंग से अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको इसको समझना है तो 2 चीजों को समझना पड़ेगा। एक ड्रेनेज सिस्टम। क्या सिस्टम? ड्रेनेज। और यही इसको अलग अलग बांटता है। तो सबसे पहले आइए ध्यान से समझना, महानदी अपवाह तंत्र कैसे चलता है। तो महानदी है बेटा, और महानदी जो है छत्तीसगढ़ की क्या कहलाती है? गंगा। द लाइफ लाइन ऑफ अवर छत्तीसगढ़। एक तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, और छत्तीसगढ़ की क्या है? ये गंगा कहलाती है। और अगर महानदी ना हो तो छत्तीसगढ़ का अस्तित्व नहीं, और मैदान का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो टोटल छत्तीसगढ़ के ये कितने जिले से पास होके जाती है? तो हाउ मेनी क्या है? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द फ्लो एरिया ऑफ क्या है भैया? महानदी रिवर। तो कितने से होके जाती है? 11। ध्यान से देखना, बहुत कुछ अलग मिलेगा, और जो पुराना पढ़ाए हैं उससे एकदम क्या मिलेगा? डिफर मिलेगा। तो ये याद रखना, कितने जिले से होके जाती है? 11। अब इसी को आपको पहले प्रॉपर चैनल में समझना है। तो देखो, आ जाओ एक बार बढ़िया ढंग से समझ जाओ। तो कितने जिले से जाती है, तो कैसे याद करेंगे? तो देखो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहले ये है, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं, याद कर लेना, ABCD क्या है? मार्ग के क्या है? साथ साथ। ABCD मार्ग के साथ साथ बहना है। कैसे बहना है अपने को? ABCD मार्ग के साथ साथ बहना है। तो याद हो जाएगा आपको। अब देखो वो 11 जिला कौन कौन सा है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले यहां पर देखना कि A से कोई भी नाम क्या है? नहीं है। अब B से कौन कौन सा है? तो एक बात याद रखना, जो महानदी बहती है वो छत्तीसगढ़ के कौन से साइड में है? पूर्वी साइड, ईस्टर्न पार्ट में। क्या पार्ट में? ईस्टर्न। और इसलिए जैसे M से कोई नाम आएगा तो M से महासमुंद भी है, और M से क्या? मुंगेली है। और अगर आपको नक्शा याद है तो ये महासमुंद है और ये मुंगेली है। तो महानदी मुंगेली साइड नहीं जाएगी, कहां जाएगी? यहां से जाएगी। तो ये याद रखना है। अब देखो ध्यान से, A से कोई नाम नहीं है बेटा, B से कौन कौन सा क्या आता है? नाम आता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, B से क्या नाम आएगा? बालोद। और जो याद नहीं आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। तो B से बालोद है, और B से क्या है बेटा? बलौदा क्या है? बाजार। बलौदा बाजार। अब कोई भूल जाएंगे तो याद रखना, टोटल कितना है? 11। C से सिंपल नाम है जांजगीर, क्या है? चांपा। जांजगीर चांपा। D से कौन है आपका? धमतरी, क्या है? धमतरी। और यहीं से बेटा इस नदी का क्या हुआ है? उद्गम मतलब ओरिजिन हुआ है। तो कहां है? वेयर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ महानदी। तो कहां पर है ये? याद रखना, क्या नाम है? धमतरी का क्या है बेटा? सिहावा माउंटेन। क्या पर्वत है? सिहावा। और सिहावा पर्वत का भी कौन सा पॉइंट है वहां पर? याद रखना, श्रृंगी चोटी। श्रृंगी पीक पॉइंट है, या उसी को ही गणेश चोटी के नाम से भी कहते हैं। तो कई बार श्रृंगी चोटी ना देकर क्या देगा? पीक पॉइंट ना देकर नाम बताएगा। जब आगे ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, तो और अच्छे से जानेंगे। पर बताया कहां से निकलती है? धमतरी के सिहावा पर्वत माउंटेन के श्रृंगी चोटी, या क्या है? गणेश चोटी से। अब M का देखो बेटा, क्या नाम है? M का मतलब यहां पर क्या समुद्र है? महासमुद्र। क्या समुद्र है? महासमुद्र। क्लियर? समझ में आ गया? चल पहले नाम लिखते हैं। R से क्या क्या हुआ? रायपुर, ठीक है। और क्या हुआ? रायगढ़। क्या हुआ? रायगढ़, ठीक है। तो याद रखना, G से क्या हुआ? गरियाबंद। G से क्या हुआ? गरियाबंद।
और ध्यान से याद रखना के से क्या हुआ बेटा, कांकेर, और के से यहां पर एस का मतलब क्या हो गया, शक्ति, और एक हो गया सारंगढ़। सबसे आखिरी में कहा जाती है, सारंगढ़, और सारंगढ़ से ये उड़ीसा की ओर क्या हो जाती है, बह जाती है। अब पहले देखो क्या ये 11 जिला हो गए या नहीं हुए, तो ध्यान से देखो, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना 11, कितने जिले से होकर बहती है, 11। क्लियर हो गया, कौन कौन सा क्या है, शॉर्ट ट्रिक एकदम छोटा सा क्या है, जल्दी बताओ। एबीसीडी मार्ग के साथ साथ आगे पढ़ेंगे ही ड्रेनेज सिस्टम, तो थोड़ा और अच्छे से यहीं से पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट नदी है मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से याद रखना, शिवनाथ। क्या बोलते हैं अपन लोग, शिवनाथ। और ये जो शिवनाथ रिवर है, ये छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होके जाती है, तो कितने जिले से होके जाती है, 8। और एक याद रखना, महानदी इधर से बहती है पूर्वी साइड से, ईस्टर्न पार्ट से, तो शिवनाथ किधर बहती है, छत्तीसगढ़ के कौन से पार्ट से आती है, वेस्टर्न, और वेस्टर्न पार्ट से बहते हुए महानदी में आके मर्ज हो जाती है, मतलब उसका भी डायरेक्शन धीरे धीरे ईस्ट की ओर हो जाता है, पर स्टार्टिंग कहां से होता है, वो एकदम वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। अब इसको कैसे याद करोगे, तो याद रखना, इसको पढ़े एबीसीडी मार्ग, और इसको याद कर लेना मिस्टर एबीसीडी, मिस्टर ABCD याद हो जाएगा। एक हो गया आपका क्या है, जल्दी बताओ, ABCD मार्ग से साथ साथ, और एक हो गया मिस्टर ABCD। अब देखो बेटा, इससे क्या है, M से कौन कौन सा जिला होगा, तो M से अभी पढ़े महासमुंद हो सकता है, और M से क्या होगा, मुंगेली। तो अब आपका क्या होगा, ये पश्चिमी घाट में है, मतलब M का मतलब क्या हो गया आपका, मुंगेली। क्या हो गया आपका, मुंगेली। ठीक है, ध्यान से याद रखना, क्या हो गया, मुंगेली। क्लियर है, समझ में आ गया। एम का मतलब क्या है, मुंगेली। एम से और कोई नाम आता है क्या, तो याद रखना एकदम, और ये है इसका उद्गम स्थल, जिसका नाम है बेटा मोहला मानपुर। क्या पुर है, मोहला मानपुर। पहले ये राजनांदगांव था, अब ये मोहला मानपुर है। ठीक है, आर का मतलब फिर से देखो, रायपुर हो सकता है और रायगढ़, पर रायपुर रायगढ़ तक ये जाती ही नहीं है, उससे पहले ही जांजगीर चांपा में ये महानदी में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो सर अब आर से और कौन सा नाम बच गया, कौन सा नाम बच गया आर से, जल्दी से बताओ। आर से और कौन सा क्या हो गया, नाम आपका क्या हो गया, याद हो गया, तो जल्दी से बता दो। वेरी गुड। और अब ये है मोहला मानपुर, और इसके जस्ट ऊपर क्या है, राजनांदगांव। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या याद होना चाहिए, नक्शा, और नक्शा याद है तो काम है। तो ये क्या गांव हो गया, राजनांदगांव। वेरी गुड, अब ये हो गया राजनांदगांव। ठीक है, अब ए से वहां भी कोई नाम नहीं था, यहां भी कोई क्या नाम नहीं है। और अब देखो, बस केवल कौन बता पाएगा इसको, जिसको ये पता है कि पश्चिमी घाट में कौन है और क्या है, पूर्वी घाट में क्या कौन है। तो अपने आप जिला पता है। बी का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले बी का मतलब क्या हो गया, ध्यान से याद रखना, बी का मतलब क्या हो गया, यहां आसपास देखना बेटा, बी का मतलब क्या क्या हो गया। तो बी का मतलब क्या हो गया, बेमेतरा। बी से मतलब क्या है, बेमेतरा। अरे बी का मतलब बेमेतरा। बी का मतलब क्या हो गया, बलौदा बाजार। बी का मतलब बलौदा बाजार, यहां पर ध्यान रखना, और अगर कोई छूटेगा तो उसको याद कर लेंगे। बी का मतलब बेमेतरा और बी का मतलब बलौदा बाजार, है ना, बालोद मत चिपका लेना। सी का मतलब जांजगीर क्या है, चांपा, और डी का मतलब धमतरी नहीं है, डी का मतलब यहां पर क्या है, दुर्ग है। क्या है आपका, दुर्ग है। ठीक, समझ में आ गया बात, क्लियर है, चल जाएगा कहानी। ठीक है, अब अगर यही बात आपको याद नहीं है तो ये देखो, ये बुक है, और ये बुक में आप ऐसे निकालते और एक बार में आप देख लेते, क्या नाम है, नए बुक में है, और आप एक बार में देखते कि हाँ भाई आपका सर क्या है, अपवाह तंत्र है, और अपवाह तंत्र में आप एक बार में क्या कर लेते, इस बात को क्लियर कर लेते कि हाँ सर ये देखो महानदी के बारे में दिया है, किसके बारे में दिया है, शिवनाथ के बारे में जानकारी दिया है, और एक बार में आपका काम क्या हो जाता, ऐसी इजी क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। समझ गए, देखो पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो अच्छे से बुक को पढ़िए, इसी बुक से लगभग अभी दोनों परिवहन आरक्षक और सभी में क्या है, क्वेश्चन आए। अब देखो सर कई बार बताए, तो अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, एक भूल गए। अब एक कौन भूल गए, तो याद रखना, बी से बलौदा बाजार के साथ साथ एक और आता है जिसका नाम है बिलासपुर।
क्या है आपका बिलासपुर। हो गया, बस काम खत्म। कितने हो गए अपने 8। तो एक का शॉर्ट ट्रिक क्या है जल्दी बताओ। ABCD मार्क के साथ साथ 11 जिला कौन है भैया, महानदी। और शिवनाथ कितना है भैया, याद रख लो कितना होगा, जल्दी बताओ क्या है, कितना है, 8 जिले से होकर बहती है। फार्मूला क्या है, मिस्टर ABCD। अब देखो एक बार में याद कर लेते हैं। देखो आ जाओ यहां पर जोड़ता हूं, ठीक है। ये है कौन सा जिला, ये ध्यान से देखना, धमतरी है। अरे कौन सा जिला, धमतरी। और यहां पर है बेटा सिहावप माउंटेन या क्या है, श्रृंगी पीक पॉइंट का क्या है आपका, गणेश चोटी। और यहीं से निकली है, तो पहले ये यहां से निकलेगा, फिर ये कौन सा जिला है, कांकेर। अरे कौन सा जिला, कांकेर। कहां आएगी, बालोद। बालोद से गया कहां, ध्यान से याद रखना, ये क्या है आपका वापस धमतरी। और ये क्या है आपका, जल्दी से बता दो, ये क्या है आपका गरियाबंद। अरे क्या बंद है, गरियाबंद। क्या है आपका महासमुंद। महासमुंद से कहा गया, रायपुर। अरे कहा गया, रायपुर। रायपुर से ये क्या है आपका बलौदा, क्या है बाजार। बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से बेटा क्या है ये आपका, जल्दी बताओ, ये कौन है आपका शक्ति। शक्ति से क्या है क्या है आपका रायगढ़। और रायगढ़ से क्या है सारंगढ़। रायगढ़ से क्या आपका सारंगढ़। और ऐसा करके ये नदी निकल जाती, बताया मिस्टर ABCD। तो ये देखो ध्यान से देखना, ऐसा अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो ये ध्यान से देखना, ये जो बना ये बना रूट मैप है। किसका रूट मैप है, ध्यान से बताओ, महानदी का रूट मैप है। और इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये कुछ क्षेत्र बच रहे हैं ना, तो इन्हीं का हमको क्या करण करना है, नामकरण। ये देखो ये क्षेत्र बचा कि नहीं बचा, इसका कुछ नाम होगा। इसी तरीके से एक नया रूट मैप बनाते हैं मेरे भाई। और ये नया रूट मैप किसका बनाते हैं हम लोग, शिवनाथ। अब शिवनाथ कहां से निकली है बेटा, तो ये कांकेर है, ये मोहला क्या नाम है, मानपुर। क्या पुर है, मोहला मानपुर। मोहला मानपुर से कहां आती है, राजनांदगांव। राजनांदगांव से कहां जाती है, दुर्ग जाती है। दुर्ग से कहां जाती है, बेमेतरा जाती है। बेमेतरा से बेटा मुंगेली जाती है। मुंगेली से मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या नाम है, यहां बीच में एक बलौदा बाजार पड़ता है, ये क्या बाजार है, बलौदा बाजार। और यहां से कहां आती है, बिलासपुर आती है। और बिलासपुर के बाद क्या है, ये आती है जांजगीर क्या चांपा, और मिल जाती है किसमें, शिवनाथ जो है महानदी में मर्ज। इससे क्लियर हो गया कि शिवनाथ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या है, महानदी। मतलब महानदी की सहायक नदी का नाम क्या है, शिवनाथ। अब इसका रूट मैप को क्लियर कर लेते हैं, आ जाओ। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये आके मर्ज हो गई। और अब देखो यहां पर अगर दिख रहा है तो यहां बीच में क्षेत्र बन रहा है, यहां क्षेत्र बन रहा है और यहां क्षेत्र बन रहा है। आया बात समझ में। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, आ जाओ लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो इसको कहते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये कौन सी नदी है, लिख दूं थोड़ा सा, ध्यान से एक बार लिख देता हूं तो जिससे आपको काम क्या आसानी से रहे। ये कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है भाई, महानदी। और ये नदी जो है इसका नाम है क्या नाथ है, शिवनाथ। जिससे आपको कंफ्यूजन ना के क्या हो बराबर। अब इसको क्या बोलते हैं, तो देखो ये जो क्षेत्र बचा इसको कहते हैं बेटा, ये कौन सी नदी है जल्दी बताओ, महानदी। और महानदी को जब पार करोगे तब आपको क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, महानदी का पार का क्या है मैदान। और इसको कहते हैं महानदी, ठीक है, महानदी के पार क्या है बेटा, संकीर्ण मैदान। क्या मैदान है, संकीर्ण क्या है मैदान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अक्रॉस महानदी रिवर नैरो क्या है बेटा, क्या है नैरो, क्या है नैरो प्लेन्स। मतलब नैरो का मतलब यहां की जो खेत होंगी, मैदान तो है, मैदान का मतलब फ्लैट तो है, पर क्या है वो कैसा है जल्दी से बताओ, क्या है वो नैरो। मतलब उसकी चौड़ाई क्या नहीं है, ज्यादा क्या है नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, महानदी के पार क्या है बेटा, संकीर्ण क्या है आपका मैदान। अब यहां पर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, थोड़ा ऊपर उठोगे तो क्या नया मिलेगा, ध्यान से देखना, काम आपका अच्छा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा नदी है जल्दी से बताओ, कौन सा नदी है ये, शिवनाथ। और ये शिवनाथ को क्या करोगे, पार करोगे। तो ये क्या हो गया, शिवनाथ पार, क्या पार, शिवनाथ पार क्या है मैदान। इसका मतलब आपने समझ गया। देखो यहां मैदान लिखा हूं और यहां क्या लिखा हूं मैं, संकीर्ण। तो ये मैदान लिखा है, इसका मतलब यहां के मैदान क्या होंगे, ज्यादा क्या है
चौड़े चौड़े। तो ये समझ में आया। तो इधर क्या है, महानदी के पार संकीर्ण मैदान, नैरो क्या है, फील्ड अक्रॉस द क्या नाम है, महानदी रिवर। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, फील्ड अक्रॉस द क्या नाम है, शिवनाथ क्या है, रिवर। ये कौन सा बेल्ट आ गया, समझ आया कौन सा बेल्ट है, ये कौन सा है, मुंगेली, ये कौन सा है, कवर्धा, क्या है, खैरागढ़। और इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अगर नक्शा क्लियर है तो क्या है, गरियाबंद, क्या है आपका, महासमुंद, क्या है आपका, सारंगढ़। अब देखो ये दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्र बचा, और यहां पर दो नदियों के बीच का ये क्या है, फील्ड है। और सबसे ज्यादा क्या बताओ, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ, एक तो मैदान है, और मैदान वैसे ही छत्तीसगढ़ का क्या है, काफी प्रोडक्टिव है। पर यहां पर किसका है, जल्दी से बताइए, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो यहां से भी पानी मिलेगा और यहां से भी पानी मिलेगा, मतलब मम्मी का भी प्यार मिलेगा और पापा का। और जिस बच्चे को मम्मी और क्या मिलेगा, पापा का, दोनों का प्यार मिलेगा, वो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, उसका विकास क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसको कहते हैं बेटा, क्या क्षेत्र बोलते हैं, दो आब क्षेत्र। क्या क्षेत्र बोलते हैं, जल्दी से बता दो, दो आब क्या है, क्षेत्र कहते हैं। दो क्या है, आब, इसको इंग्लिश में भी दो आब क्या बोलते हैं, क्षेत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफ्लू एरिया। क्या एरिया बोलते हैं, इंटर। कोई पूछेगा आपसे कभी कि बताओ भाई दो आब क्षेत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे, दो नदियों के बीच का क्या है, क्षेत्र। द सेक्टर अदरवाइज लैंड बिटवीन द क्या है, टू रिवर। और दो नदियों के बीच का अगर कोई क्षेत्र है तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिव। बाद में बात करेंगे। देखो कौन कौन आ गया, बलौदा बाजार, कौन आ गया, रायपुर। और इस बेल्ट में देखना रगड़ के धान का क्या होता है, खेती होता है। समझ में आ गया, तीन चीज समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बताओ, आया। इसको क्या बोलते हैं, महानदी के पार का संकीर्ण मैदान। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शिवनाथ के पार का क्या मैदान। और ये क्या है आपका, दोआब क्षेत्र। नीचे वाला क्षेत्र कैसा है, संकीर्ण। मैदान तो है, फ्लैट तो है, पर कैसा है, उसकी चौड़ाइयां क्या है, कम है। क्लियर है। अब देखो मजा, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखना यहां से मजा, अगला आपको जो सिखा रहा हूं उसको याद रखना। अब देखो यहां पर से हम लोग कुछ नया बनाते हैं, और ये है आपका, ध्यान से याद रखना, एमसीबी। कौन सा जिला है, एमसीबी। मतलब एमसीबी का मतलब हो गया, क्या नाम है, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरत। और आगे और भी पढ़ाऊंगा। यहां एक पर्वत श्रृंखला है मेरे भाई, और इसको बाद में बताएंगे। यह है कैमूर पर्वत, क्या है, श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, माउंटेन रेंज है, कैमूर। यही आपको पेपर में है, आगे बढ़ता है तो ये चांग भकार की पहाड़ी कहलाता है। पर अभी उधर जाएंगे तो डिस्टर्ब, उसको किस में पढ़ेंगे हम लोग, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और अब देखो यहां पर देखना बेटा, ये जो कैमूर पर्वत है यहां एमसीबी से, और यहां से एक नदी आती है, और ये है बेटा एमसीबी, ये है आपका कोरबा, और ये है जांजगीर, क्या, चांपा। क्या है, जांजगीर क्या है, चांपा। और यहां से एक नदी आती है, और इस नदी को हम लोग कहते हैं हसदेव। क्या बोलते हैं हम लोग, हसदेव। समझ गया, मजा आ रहा है। और अब देखो ये कौन सी नदी आई, हसदेव नदी। कौन सी नदी आई, हसदेव नदी। ठीक। अब यहीं पर से बीच में एक और नदी का मजा लेना, और इस नदी का नाम आगे और भी आपके लिए कामदायक भी रहेगा और लाभदायक भी रहेगा। कैसे रहेगा, तो इसको हम लोग अभी आपको समझाएंगे। और एक है देखना, यहां से पढ़ेंगे, ये कौन है, जीपीएम, और ये क्या है, मुंगेली। तो याद रखना यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, और इसका नाम है बेटा, क्या नाम है, मैकल पर्वत क्या है, श्रेणी। कौन सा माउंटेन रेंज है, मैकल। अभी और पढ़ाएंगे। ये जीपीएम का क्या है बेटा, पिंडरा। क्या है, पिंडरा। पूरा जो है जीपीएम को कवर नहीं करता, किसको कवर करेगा, केवल पिंडरा। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और यहां से बेटा जो है मैकल पर्वत श्रेणी का, ये मुंगेली के पास में एक नदी है, क्या नाम है, यहां से एक नदी निकलती है, और इसका नाम है मनियारी रिवर। क्या रिवर नाम है, मनियारी। कौन सी आती है, मनियारी। ठीक, समझ गए। तो अपने आप है, ध्यान से देखना। और ये जो मनियारी नदी है कहां आती है, पहले मुंगेली, फिर कहां आती है, बिलासपुर, और फिर वापस आके क्या, मुंगेली में आके क्या हो जाता है, ये शिवनाथ नदी में आके क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। कहां कहां से आया, जल्दी से बताओ। ये जो पहाड़ी है यहां से निकला, कौन सी नदी निकली, मनियारी रिवर, मुंगेली,
बिलासपुर और वापस कहां, मुंगेली। अब सबसे ज्यादा जब मजा आएगा ये पढ़ाएंगे जहां पर ये शिवनाथ नदी से आके मुंगेली में मिलती है, इसी द्वीप को कहते हैं मत्कू द्वीप। क्या द्वीप है, मत्कू आइलैंड। नाम सुने होंगे। और ये पेपर में क्रिश्चियनों का मेला लगता है, हिंदुओं का बहुत पुराना वो लगा है मत्कू द्वीप। जैसे पेपर में आपको पूछेगा मत्कू आइलैंड कहां लोकेटेड है, तो क्या ऑप्शन देगा, बैंक ऑफ मनियारी रिवर, मनियारी नदी के तट पर। क्या देगा आपको, शिवनाथ और मनियारी के कॉन्फ्लुरेंस, मतलब क्या, संगम पे बसा है। किस पे बसा है, उसके संगम पे बसा है। तो क्या बताओगे, किस पे बसा है, उसके संगम। और यही क्वेश्चन पूछा था एक बार पेपर में कि मत्कू द्वीप किस जिले में आता है, तो लोगों को लगता है कि सो नियर टू द क्या, बिलासपुर। और बिलासपुर जिले में नहीं है, ये कौन से जिले में है, जल्दी बताओ, मुंगेली। मां से मत्कू द्वीप, मां से क्या नाम है, मुंगेली। और यहीं पर बेटा मुंगेली में, यहां पर बिलासपुर में जब ये नदी आती है, क्या आती है, बिलासपुर में जब ये नदी है, तो यहीं पर बना है देवरानी जेठानी क्या, टेम्पल। और ये टेम्पल जो है पूरे भारत छत्तीसगढ़ का सबसे और एशिया का सबसे क्या मंदिर है, पुराना मंदिर। तो छत्तीसगढ़ का एंशियंट टेम्पल कौन है, देवरानी और जेठानी। कहां पर है, कौन से नदी के तट पर है बसा है, जल्दी से बताओ, कौन से नदी के तट पर है, मनियारी। और ये कहां पर है, कहां पर पड़ता है, बिलासपुर के क्या है बेटा, ताला गांव के पास। कौन से गांव है, ताला गांव। समझ गए, अब आया बात समझ में। तो ये कौन सी नदी के बारे में है, मनियारी। और भी जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो और भी इसके बारे में। तो मत्कू द्वीप क्या है, शिवनाथ और मनियारी के संगम पे है। जबकि क्या बताया, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी, ये कहां पर बना है, ताला गांव, बिलासपुर। और ये केवल कौन सी नदी के तट पर है, मनियारी। अब देखो बड़ा मजेदार चीज दिखाता हूं, इधर आ जा, दिख गया। अब देखो जल्दी से बताना बेटा, ये देखो कौन सा नदी है, ये कौन सी नदी है, बताया, मनियारी। अरे कौन सी नदी है, मनियारी। कौन सी नदी है, मनियारी। ठीक है, बन जाएगा ना। ये कौन सी नदी है, मनियारी। और ये जो मनियारी नदी है, ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मनियारी। और ये कौन सी नदी है, जल्दी बताओ, हसदेव। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई जिला दिख रहा है क्या, अरे ये हरा लाइन और ये गुलाबी लाइन के बीच में कोई जिला है, कौन सा जिला है, अरे ये कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, बिलासपुर। कौन सा जिला फंसा, ये बिलासपुर है भैया, ये है कोरबा। नक्शा एकदम प्रॉपर क्या होना चाहिए, क्लियर। और इसी को बोलते हैं बेटा बिलासपुर का मैदान। क्या बोलते हैं, बिलासपुर का मैदान। अब रटा दिया ना पूरा का पूरा, क्या रटना पड़ेगा। अब आपसे पेपर में पूछेगा कि बिलासपुर प्लेन्स आर लोकेटेड इन क्या है, विच नेचुरल क्या है, पार्ट, किनके किनके बीच में क्या है, वो बसा है। तो क्या बताओगे, जल्दी बताओ। एक तरफ कौन सी नदी है, हसदेव, और एक तरफ क्या है आपका, मनियारी। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है, समझ में आया। अब देखो यहां पर ये कौन सा जगह को याद रखना, ये है आपका सरगुजा। और सरगुजा का कौन सा एरिया है, मैन पार्ट। क्या पार्ट है, मैन पार्ट। और म से मैन पार्ट और म से बेटा मांड नदी। और ये मांड नदी ऐसा निकल के आती है और महानदी में आके क्या हो जाती है बेटा, मिल जाती है। अभी और बात बताऊंगा कि सिवरी जांजगीर चांपा में एक संगम है जिसका नाम है कॉन्फ्लुएंस, क्या नाम है, सिवरी नारायण। और शक्ति में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा, आपको पता होगा, अभी चल के वहां पर चला गया, चंद्रपुर। क्या पुर है, चंद्रपुर। और यहीं पर संगम है, पर ज्यादा भी छेड़ेंगे तो कहानी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, ये देखो ये कैसा क्षेत्र बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है, ध्यान से देखना। एक घर में देखे होगे, आपके घर में होता है क्या, क्या बेसिन, बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक नल लगा होता है, इसमें से पानी निकलता है बेटा, और ये पानी जो है ऐसा बेसिन से पाइप के माध्यम से क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ऐसा बेसिन बन रहा है, ये कौन सी नदी है, जल्दी बताओ, मांड नदी। और ये कौन है, हसदेव। और यहां पर बेटा ये बीच में बना रहे हैं ऐसा ही, क्या बना रहे हैं, बेसिन। क्या बना रहे हैं लो, बेसिन। ठीक, समझ में आया, बेसिन क्या है, ध्यान से, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी नदी है, यहां पर से आया, कौन सी नदी है आपका, इन दोनों। तो इन दोनों के बीच में क्या बेसिन बन रहा है, मांड, क्या यहां पर क्या है, बेसिन। और इसको बोलते हैं बेटा हसदेव बेसिन। क्या बेसिन है,
हसदेव बेसिन। ठीक है, समझ में आया? अब रटोगे तो फंसोगे, समझोगे तो जानो। कौन सी नदी है ये? हसदेव नदी। और बगल में कौन सी नदी है? मांड। और इनके बीच में क्या बनाया? वो बेसिन, जहां से पानी जुर्र से गिरा जा रहा है ना। एडवर्टाइज आता ना, नमक है, क्या है, कैप्टन कुक पहले आता था, जुर्र से गिरा जा रहा था, नमक है तो गिरेगा ही गिरेगा। तो वैसी क्या बेसिन बता बेटा? हसदेव क्या है? बेसिन। और यहीं पर और बताएंगे, इसके ऊपर में है हसदेव रामपुर बेसिन, सरगुजा में है क्या? सरगुजा बेसिन। जैसे अभी पेपर में बार बार पूछा कि यहां पर देखो, ये है, आपको पढ़ेंगे बलरामपुर, और बलरामपुर में है कन्हार बेसिन। यही पेपर में बार बार पूछता है। अब कैसे है? और सूरजपुर बलरामपुर बॉर्डर पे है, ध्यान से याद रखना। इसको कहते हैं, क्या नाम है? यहां पर है आपका रिहंद बेसिन। क्या बेसिन? रिहंद। और कैसे इन बेसिनों को आप पढ़ोगे, इसको मैं आपको तरीका, जैसे मान लो कन्हार बेसिन है, ठीक है, कौन सी नदी पे है? कन्हार नदी। अब कैसे याद करोगे? देखो इसमें दो वर्ड लिखा है, कन्हार। हार का मतलब दो होता है, एक गले का हार और एक जीत और हार। ठीक। अच्छा, जिला कौन सा है? जल्दी से बताओ। बलरामपुर। बलरामपुर में क्या लिखा हुआ है? बलशाली। और क्या बलशाली आदमी कभी हारता है क्या? नहीं। तो तुरंत याद हो गया, कन्हार बेसिन कहां पर है? बलरामपुर। अब आ जाओ, सूरजपुर और बलरामपुर के बॉर्डर पे है, क्या है? रिहंद बेसिन। अच्छा, क्या नाम है? जिले का नाम क्या है? सूरजपुर। सूरज मतलब सूरज के जैसे चमके, और रिहंद में क्या छुपा हुआ है? नाम हिंदुस्तान। रिहंद, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, रिहंद। और हंद मतलब हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का नाम कैसे चमकते रहना चाहिए? सूरज की तरह। तो कौन सा जिला है? सूरजपुर। इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का, क्या कहते हैं बेटा? विभाजन। समझ में आया? ये कौन है? महानदी के क्या है? पार का सकरा मैदान। शिवनाथ के पार का क्या है? मैदान। बीच में क्या है? दोआब क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? बिलासपुर का मैदान। ये बेटा रायगढ़ तक जाएगा, पर अभी छेड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर जब अपन लोग पढ़ेंगे, छुरी का मैदान कहाँ है, छुरी उदयपुर का कहाँ है, अभी ज्यादा बताएंगे तो हौच पौच क्या होगा। धीरे धीरे उस चीज को हम लोग क्या करके चलेंगे? क्लियर करके। अच्छा लगा होगा, कहानी क्या होगा? माइंड में क्या क्लियर हुआ होगा। और ऐसी बेहतरीन चीजों के लिए